उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। अंत में संयम का विजय होता है। किसी ने एक जगह पर कहा है, मराठी में कहा है, प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात. क्या कहा? प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात. आचार्य शांति सागर जी ने अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल ऐसे सारे प्रसंगों को हर बार जीवन भर में सहन किया था. छठी ढाल में मुनियों के 3 गुप्ती का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने मुनिराज कितने निश्चल योग पूर्वक, निश्चलता पूर्वक अपने देह को अत्यंत स्थिर बनाए रख करके ध्यान साधना करते हैं, इसका वर्णन करते हुए 2 पंक्तियां बड़ी मार्मिक लिखी. उसमें उन्होंने कहा, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण उपल खाज खुजावते. मतलब वे मुनिराज इतने स्थिर चित्त होकर के, इतने शांत चित्त होकर के अपने आत्म ध्यान, आत्म साधना, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव के लिए प्रयास करते रहते हैं. उस आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं और इतने निश्चल रूप से ध्यान में बैठते हैं कि हरिणों को, जंगल में जो हिरण होते ना, उन हिरणों को लगता है कि शायद ये कोई पत्थर है, हे मोठा काहीतरी दगडच आहे, मोठी काहीतरी शिला है, ऐसा उनको लगने लगता है. और वो हिरण जो है जंगल में टहलते हुए, चारा खाते हुए, घास चरते हुए, जब उनके पीठ में खुजली हो जाती है, पाटीला खाज सुटते. आप लोगों ने देखा होगा कभी, जिनके घरों में जिन्होंने गाय भैंस पाले हैं, वे लोग जब बांधे हुए पशुओं को बाहर छोड़ देते खुले में, और बहुत दिन बाद यदि उन पशुओं को छोड़ा जाता है तो वे गाय भैंस क्या करते हैं, बकरियों को भी देखा होगा, जहां कहीं दीवार मिलती है तो वे गाय भैंस बकरियां क्या करती है, दीवार को अपनी पीठ लगा करके घिसती है. ऐसा खुजली को क्या करती है, मिटाने का प्रयास करती है. देखा होगा आप लोगों ने, कदाचित देखा हो, नहीं हो, आप कभी भी देख सकते हैं. ऐसी चीजें अपने ग्रामों में, गांवों के अंचलों में देखने को मिल सकती है सुलभता से. तो उसी प्रकार उन मुनिराज को, जो जंगल में बैठ करके ध्यान साधना में अत्यंत स्थिरता पूर्वक लीन हो चुके हैं, उनको पत्थर की शिला समझ करके वे हिरण क्या करते हैं, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण, मृगगण यानी हिरणों का समूह क्या करते हैं, उपल खाज खुजावते. उपल यानी पत्थर, पत्थर की शिला समझ करके उन मुनिराज को अपने पेट की खुजली मिटाने के लिए, खुजली को खुजाने के लिए वे अपने पेट को रगड़ते हैं वहां पर. देखो, इतनी स्थिरता, इतनी दृढ़ता, इतनी निश्चलता, इतनी निश्चलता. तो आचार्य महाराज भी उसी प्रकार बैठे रहे. और फिर उस समय अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण, ऐसे वीतराग भाव पूर्वक उन्होंने उस उपसर्ग को शांत भाव से सहन किया. कुछ देर तक वह पागल रथ्या पुरुष आचार्य देव के ऊपर उस प्रकार का उपद्रव, मानवीय उपसर्ग करता रहा, और उपसर्ग करने के बाद स्वयं ही थक गया, हार गया, क्योंकि असंयम की शक्ति ज्यादा नहीं होती. असंयम की शक्ति ज्यादा नहीं होती. संयम की शक्ति के आगे असंयम टिकता नहीं है. आचार्य महाराज बैठे रहे, शांत भाव से बैठे रहे, अपने आत्म साधना में लग करके, लीन होकर के उस उपसर्ग को सह करके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करते रहे. थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक हार करके वहां से चला गया, क्योंकि इनको मांगने से भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मारने से भी कुछ रिस्पांस नहीं करते, प्रतिक्रिया करते नहीं है, किसी भी प्रकार से मेरे लिए कोई रिस्पांस नहीं करेंगे. उसको जब समझ में आया, वह व्यक्ति चला गया. दूसरे दिन जब वहां पर लोग सुबह दर्शन के लिए आ गए, गांव के लोग, शाम के समय आचार्य महाराज को वहां छोड़ करके लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे, और दूसरे दिन सुबह प्रभात काल में सूर्योदय के बाद लोग वहां दर्शन के लिए आते थे, आचार्य महाराज की पूजा करते थे. उनको नगर में ले जा करके भगवान का दर्शन आदि होने के बाद आहार चर्या करा करके दिन में उनका उपदेश आदि सुनना, इस प्रकार का दैनिक कार्य होता था. तो इस प्रकार लोग जब सुबह के समय वहां पहुंचे तो आचार्य महाराज उसी ध्यान मुद्रा में बैठे. उनकी आसन शक्ति देखिए, आसन बदले बिना वे उसी आसन में बैठे हैं, और संपूर्ण शरीर पर लाठी डंडे से पीटे हुए जो व्रण थे, मराठी में अपन कहते हैं ना, वळ उठले थे, सारे शरीर पर उस लाठी डंडे से पीटने के निशान बने हुए थे. और जो उसको कील थी, मोड़ा है ना, उस कील को चुभोने के कारण जहां जख्म हुए, उसके रक्त के नीचे धारा बहती हुई आई है, वो सब देख करके
आचार्य महाराज के शरीर के ऊपर बहती हुई रक्त की धारा देख करके श्रावकों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन उस समय भी आचार्य देव शांत थे। जब लोग आ करके उनके शरीर की वह विवल दशा देख करके रोने लगे और कुछ लोगों ने संताप व्यक्त किया, तब भी आचार्य महाराज ने कहा, नहीं, जाओ गांव में जाकर के ढूंढो, आप लोगों को कुछ बुद्धि है क्या? नहीं, मुझे अकेले यहाँ छोड़ करके गए हो, किसी को यहाँ रुकना था, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना था। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन जब उन लोगों के भीतर वार्ता चलने लगी कि उस व्यक्ति को वही होगा, शायद लोगों ने अंदाज लगाया वही आया होगा, उसी ने उपद्रव किया होगा, उसे जा करके गांव में पकड़ करके अच्छे तरीके से उसको प्रसाद देंगे, ऐसी चर्चा जब लोगों में होने लगी, तब आचार्य श्री का मौन खुल गया। कब खुल गया? अपनी व्यथा बताने के लिए नहीं, लोगों की सांत्वना पाने के लिए नहीं। साधु पुरुष सांत्वना के ऊपर जीते नहीं। लोगों की संवेदनाओं को, सांत्वनाओं को पाने के लिए वो अपने ऊपर हुए उपद्रव को कभी ढाल नहीं बनाते। तब आचार्य महाराज ने अपने ऊपर हुए उपसर्ग को, उपद्रव को उनको बता करके सांत्वना पाने या संवेदना पाने के लिए अपना मौन खोला नहीं, बल्कि जब वे लोग उस अपराधी को दंडित करने की बात करने लगे, तब आचार्य महाराज का मौन खुलता है और कहते हैं, अरे भाई जरा विचार करो, यदि वह व्यक्ति, उपद्रवी व्यक्ति बुद्धिमान होता, विवेकी होता, तो वह ऐसा कार्य करता नहीं। वह मतिमंद है, पागल है, ऐसा सोच करके गांव का कोई भी उसी की तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको देखता नहीं है, तो आप लोग क्यों ध्यान देते हो? छोड़ो इन चीज़ों को। ऐसा कह करके उन्होंने उन लोगों को शांत किया और उससे कोई प्रतिकार नहीं करने के लिए उन लोगों को संकल्पित किया। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनको एक तरफ चारित्र चक्रवर्ती पद से नवाजा जा रहा है और दूसरी तरफ उस घटना में उस रथ्या पुरुष ने उनको बहुत मारपीट की, उनके ऊपर उपद्रव किया, दोनों चीज़ों में वे उतना ही साम्य भाव धारण कर रहे हैं। तो क्या ऐसे आचार्य देव कहीं से भी, बाहर से, भीतर से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अपने पास वाले या दूर वाले, परिचित या अपरिचित, किसी से भी क्या इस उपाधि के लिए हिंट कर सकते हैं? नहीं। कदाचित मैंने बताया हो या नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जब पंडित प्रवर बाल ब्रह्मचारी सुमेरुचंद दिवाकर जी ने 1952-53 के दरमियान, जब आचार्य महाराज उसके बाद 2 साल के दरमियान ही समाधि को प्राप्त हो गए, उस समाधि के 2-3 साल पहले उनके पास आशीर्वाद लेने गए। किनके पास? आचार्य देव के पास, शांति सागर आचार्य देव के पास सुमेरुचंद दिवाकर जी पहुंचे और आशीर्वाद मांगने लगे कि गुरुवर, आपके असाधारण अलौकिक जीवन का वृत्तांत, आपके जीवन चरित्र के माध्यम से मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अपनी अल्प मेधा, अल्प बुद्धि, अल्प प्रज्ञा के द्वारा मैं दुनिया को चीख करके बताना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व कितना विराट था। इसलिए आप मुझे उस कार्य के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। कौन से कार्य के लिए? आपके जीवन चरित्र के लेखन के लिए मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की भावना उन्होंने जब प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की, तब आचार्य महाराज कहते हैं, अरे बाबा, मेरे जीवन में लिखने जैसा क्या है? देखो, जिनके कारण आज लिखे गए सारे ग्रंथ सुरक्षित हैं, जिनके कारण आज सारे निर्ग्रंथ सुरक्षित है, वे कहते हैं कि मेरे जीवन पर लिखने जैसा क्या है मेरे जीवन? मेरा जीवन बहुत साधारण सा जीवन, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और तुम मेरे ऊपर कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक मत लिखो। मेरे सामने आप लोग कोई प्रस्ताव रखो, रख के देखो, महाराज हम आपके लिए, आपके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं। मैं तुरंत कहूँगा, ज़्यादा देर मत करना, जब तक मैं समडोली में हूं तब तक मैं वो पढ़ करके, सुन करके ही जाऊंगा, आप जल्दी करो। लेकिन आचार्य महाराज कहते कि नहीं, आप मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर भी दिवाकर जी जब आग्रह करने लगे, तब आचार्य महाराज ने अपने गुरुत्व के अधिकार का वहां पर प्रयोग करते हुए दिवाकर जी को आज्ञा दी कि मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखोगे। देखो, जब समझा कर बताने पर वो माने नहीं, तब आचार्य महाराज ने उनको आदेश दिया कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखोगे।
अब गुरु आज्ञा को प्राण से भी ज्यादा मूल्यवान मानने वाले दिवाकर जी चुप हो गए। अब नाइलाज उनका हो गया और बाद में 2-4 दिन बाद उनको जाना था आगे, तो आचार्य महाराज की आज्ञा लेकर के वो निकल पड़े। मुंबई जा रहे थे और मुंबई जाते समय दिवाकर जी को ट्रेन में बैठे हुए सहप्रवासी सहयात्री के पास रखी हुई एक पुस्तक देखने को मिली। अब दिवाकर जी भी वैसे ही बैठे थे, वह सहयात्री भी वैसे ही बैठे थे, पुस्तक पढ़ करके थोड़े रखी थी उन्होंने। तो यह दिवाकर जी ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी यह पुस्तक पढ़ने के लिए कुछ देर ले लूं? उन्होंने कहा लीजिए। और पुण्य का उदय उस सहयात्री के निमित्त से हम सबके पुण्य का उदय आया। उस पुस्तक में एक वाक्य लिखा था कि कभी भी आपको जन कल्याण के लिए यदि कोई प्रामाणिक कार्य करना हो, कि जिस कार्य से वास्तव में लोगों का मार्ग प्रशस्त होने वाला हो, तो उस कार्य में बड़ों की आज्ञा का भी पालन नहीं करना चाहिए। यह वाक्य पढ़ गए और दिवाकर जी की कलियां खिल उठी और उन्होंने ठान लिया कि इस कार्य के लिए मैं आचार्य महाराज की आज्ञा नहीं पालूंगा, मैं उनके जीवन चरित्र को लिख करके दुनिया के सामने एक दीपस्तंभ प्रस्तुत करूंगा। और उसी कारण से उस सहयात्री के पुस्तक में लिखे गए उस वाक्य के कारण आज चारित्र चक्रवर्ती जैसा बृहत काय, और उसके बाद उसका दूसरा भाग है आध्यात्मिक ज्योति। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ ये एक नहीं है, उसका दूसरा भाग है आध्यात्मिक ज्योति नाम से। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में आचार्य शांति सागर जी महाराज के सल्लेखना के पहले तक का वर्णन है, और आध्यात्मिक ज्योति पुस्तक में सुमेरुचंद दिवाकर के द्वारा ही लिखित है आचार्य शांति सागर जी के जीवन पर, उसमें उनके सल्लेखना काल का विवरण विशेष रूप से किया गया। तो ऐसा उनका महान जीवन चरित्र उस पुस्तक में लिखे गए उस वाक्यांश के कारण यह ग्रंथ लिखा गया। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी कि जिन्होंने चतुर्थकालीन मुनीषों की तरह साधना इस पंचम काल में कली काल में की, लेकिन वे कहते हैं कि मेरे जीवन में जीवन चरित्र लिखने जैसा क्या है? तो क्या ऐसे आचार्य लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बता करके अपने लिए उपाधि ले सकते हैं? नहीं। जब लोगों ने उन्हें वह दिया, तब लोगों को मना करके भी लोगों की भावना बहुत तीव्र थी, इसलिए वे शांत रहे, चुप रहे, लेकिन उसमें वे आसक्त नहीं हुए, उसमें वे हर्षित नहीं हुए, उसमें वे अपने आप को गर्वित महसूस नहीं कर रहे थे, उसमें भी उनका साम्य भाव था। तो काटी से प्रताड़ित करने वाले के प्रति भी और इतनी बड़ी उपाधि देने वालों के प्रति भी उनका साम्य भाव था। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जो आत्मा आनंद का रस पान करते हुए अपना जीवन औरों के हित के लिए भी समर्पित कर चुके थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को ईस्वी सन 1900 रातभर रामायण ऐकलं आणि सकाळी उठून विचारतात सीताचा राम कोण? तसं म्हणलं काय नाही, असं म्हणलं काय, सगळे एकच की रामाची सीता कोण किंवा सीतेचा राम कोण, अर्थ तर भावार्थ तर तोच आहे की। 1937 में सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जो बलराम और 8 कोटि मुनियों का निर्वाण स्थल है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र गजपंथा के चातुर्मास में आचार्य महाराज को इस चारित्र चक्रवर्ती पद से अलंकृत किया गया। लेकिन जो स्वयं रत्नत्रय के आभूषणों से अलंकृत थे, उनको इन चीज़ों से कोई गर्व या खेद नहीं होता है। ऐसे महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए दीपस्तंभ का कार्य करता रहेगा। आगे भी आगे की पीढ़ियों को भी यह महान दीपस्तंभ मार्ग दिखाता रहेगा। ऐसे आचार्य देव के चरणों में विनम्र भक्तिभाव पूर्वक यही भावना व्यक्त करके वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। संत और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी जो जलते भिन्न कमल है, इस सूक्ति को चरितार्थ करने वाला जिनका जीवन, पानी में रह करके भी कमल जिस प्रकार अलिप्त रहता है, उसी प्रकार संसार में विश्व के इतने सारे पसारे में रह करके भी वे उससे विरक्त थे, अलिप्त थे। और ऐसे महामहिम आचार्य महाराज
1937 के गजपंथा चातुर्मास में चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से अलंकृत होकर के भी अपने निरुपाधिक आत्म स्वभाव की उपासना में, साक्षात्कार में, उसके अनुभव के लिए तत्पर होकर के सजग साधना कर रहे थे। और गजपंथा के चातुर्मास के बाद, बहुत वर्षों के बाद, आचार्य महाराज का विहार महाराष्ट्र में होते होते 1938 का चातुर्मास आचार्य देव ने बारामती में किया। पुणे जिले में, महाराष्ट्र की जो विद्या का मायका है, मराठी में जैसे आपण विद्येचे माहेर घर म्हणतो, उस पुणे में, पुणे जिले में जो बारामती नाम का शहर पड़ता है, उस बारामती में आचार्य महाराज ने 1938 ईस्वी सन का चातुर्मास किया। शहर का नाम था बारामती, किंतु आचार्य महाराज के पास बारामतियाँ नहीं थी, सिर्फ एक ही मति थी, सन्मति। जिनेन्द्र देव के वाणी के अनुसार, आगम के अनुसार जो सन्मति है, सद्बुद्धि है, सम्यक ज्ञान है, उसी के वे आराधक थे। चातुर्मास में बहुत प्रभावना हुई। चंदुका का सराफ जैसे मुनि भक्त, गुरु भक्त श्रावकों ने उस समय अपने वैभव ऐश्वर्य का सदुपयोग अपने भोग विलासिता के लिए करने के बजाय धर्म प्रभावना में किया और व्यापक स्तर पर धर्म प्रभावना हुई। किंतु चातुर्मास समापन होने के बाद सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के श्रावक आस लगाए बैठे थे कि हमारा राम कहीं खोया है, वो कब आएगा। लेकिन मुनियों का जीवन, मुनियों की वृत्ति, मुनियों की चर्या किसी के बंधन से बंधी नहीं होती। किसी के भी छत्र छाया में, किसी भी कृपा छत्र में मुनि महाराज का जीवन नहीं होता है। वे आगम की छत्र छाया में गुरुओं की कृपानुकंपा से अपने साधना और पुण्य बल से अपना जीवन जीते हैं। इसलिए किसी की इच्छानुरूप, किसी के बंधन के आश्रय से, किसी के बंधन के आधार पर आधीन पराधीन होकर के वे जीवन नहीं जीते। तो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के लोग तरस रहे थे, तड़फ रहे थे अपने राम के आगमन के लिए। लेकिन राम, आत्म राम के उपासक थे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने फिर से सबको आश्चर्य का धक्का बैठे इस प्रकार अपनी अंतः प्रेरणा से पुनः उत्तर भारत में विहार किया। और विहार करते करते वे आचार्य देव निसंग हवा की तरह, निर्बंध नदी की तरह राजस्थान के प्रतापगढ़ में और पहुंच गए। और 1939 का चातुर्मास, 1939चा चातुर्मास आचार्य महाराजांनी, आचार्य देव ने प्रतापगढ़ में किया। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्मभूमि में, उनके मूल भूमि में दोबारा चातुर्मास हुआ। जिस समडोली ने उनको आचार्य पद से अलंकृत किया, उस समडोली को सिर्फ एक ही चातुर्मास मिला। और पूनमचंद, सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के जन्म नगरी को, मूल भूमि को 2 चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या? समडोली वालों ने पैसे खर्च नहीं किए थे। सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी ने लाखों रुपए उनके विहार में उस सदी में, उस काल में खर्च किए। इसलिए झवेरी जी के वैभव, ऐश्वर्य और पैसे की सत्ता के कारण आचार्य महाराज गए नहीं।